अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अक्सर मरीज़ कोहनी के दर्द के साथ आते हैं और कोहनी के दर्द की क्या वजूहात हो सकती हैं, और उसके अलावा हम फिजियोथेरेपिस्ट का इसके ट्रीटमेंट में क्या रोल है? ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया कोहनी के दर्द, क्योंकि कोहनी का दर्द इतना हमारे यहाँ पे आम नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है और इसके ऊपर ज़्यादा लोग डिस्कस ही नहीं करते कोहनी को दर्द को भी, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या क्या काजेज़ होती हैं। पहले तो ये समझ लें कि हम ये कोहनी का जोड़ है क्या चीज़। ये कोहनी का जोड़ जिसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं, ये हमारे 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये हमारे ऊपर एक हड्डी होती है हुमरस और नीचे 2 हड्डियाँ होती हैं, एक रेडियस और एक अल्नर। ये तीनों मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं जिसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। एक हिंग जॉइंट होता है, ये जॉइंट की मतलब किस्म है, टाइप है, और उर्दू में हम इसे कहते हैं कोहनी का जोड़। ठीक है, इसके बाद अब ये बात करते हैं कि हमारी ये कोहनी ये वर्क किस तरह कर रही है। इसमें वही सेम स्ट्रक्चर है जिस तरह बाकी जॉइंट वो करते हैं। ये मसल्स हैं, इसमें बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, ब्रेकियालिस हो गया, प्रोनेटर्स वगैरह हो गए, फ्लेक्सर एक्सटेंसर, इसमें वो सारे हैं। ठीक है, उसके बाद लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह और बर्सा वगैरह जैसे जॉइंट में होता है वो सारा कुछ इस जॉइंट में भी है। तो किसी एक स्ट्रक्चर में हमारी जब कोई मसला आएगा तो उसकी वजह से हमें कोहनी का दर्द स्टार्ट हो जाएगा। हर कोहनी का दर्द सेम नहीं होता, हर कोहनी का दर्द का इलाज सेम नहीं होता। पहले डायग्नोज करना पड़ेगा कि किस वजह से दर्द स्टार्ट हुआ है, किस स्ट्रक्चर में इशू है, उसके मुताबिक हम फिर ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हमारी कोहनी ज़्यादातर जो है हमारी 2 तरह की मूवमेंट्स हैं जिनमें इन्वॉल्व होती है। ये फ्लेक्शन होगी और एक्सटेंशन होगी एल्बो की। उसके बाद प्रोनेशन और सुपिनेशन वगैरह होगी। उसके बाद हम इसकी काजेज़ में आते हैं कि कोहनी में दर्द होता है किन किन वजह से। बहुत सारी वजूहात हैं, पर 4 से 5 मेन वजूहात हैं जिनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है एपिकोंड्रोलाइटिस, 2 तरह की होती है, एक लेटरल एपिकोंड्रोलाइटिस और एक मीडियल एपिकोंड्रोलाइटिस। जो लेटरल एपिकोंड्रोलाइटिस होती है उसको हम टेनस एल्बो भी कहते हैं। उसमें हमारा होता है क्या भी, हमारी कलाई की बैरूनी हिस्से कलाई कह रहा हूँ, हमारी कोहनी के बैरूनी हिस्से में हमें पेन फील होता है। ये कब फील होता है? ये तब हमें इस साइड में हमें पेन फील होता है, और फील तब होता है जब हम कलाई की मूवमेंट करते हैं। किस तरह? जब हम किसी चीज़ को ऐसे पकड़ते हैं, जब मैंने पकड़ा ऐसे ग्रिप किया है तो मुझे यहाँ पे पेन फील होगा, इसका मतलब ये मुझे लेटरल एपिकोंड्रोलाइटिस टेनस एल्बो है। और उसके बाद एक होती है मीडियल एपिकोंड्रोलाइटिस जिसको हम गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं। मीडियल एपिकोंड्रोलाइटिस में हमें क्या, मीडियल साइड पे हमें पेन फील हो रहा होता है, और जब हम हाथ को सीधा करते हैं या कलाई को ऐसे मोड़ते हैं तो हमें अंदरूनी साइड पे फील होगा पेन, जिसको हम कहेंगे इसको मीडियल एपिकोंड्रोलाइटिस है, मतलब गोल्फर्स एल्बो है। ये पेन हमारी कोहनी में होगा, पर मूवमेंट हाथ की इन्वॉल्व होगी, उसके साथ पेन हमें फील होगा। इसके बाद अगली काज है ओलिक्रेनियन बर्साइटिस। ओलिक्रेनियन बर्साइटिस क्या, हमारी जो कोहनी के अंदर ये इस साइड पे अंदर की तरफ ना एक बर्सा होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन भी आ रही होती है। और ये होता क्यों? ये ज़्यादातर जब हम गिरते हैं ना कि इस तरह बिल्कुल टिप के ऊपर गिरा है तो उसका जो बर्सा है वो डैमेज हो जाएगा, इसमें इन्फ्लेमेशन और पेन आ जाएगी। इसमें और भी एक वजह हो सकती है, गिरने के साथ कई बार हमारे बोन का फ्रैक्चर भी आ जाता है। वो हम एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के हम क्लियर करते हैं कि बोन का फ्रैक्चर है या मस्कुलोस्केलेटल मसला है। मैं आपको सिर्फ इसका बता रहा हूँ, बर्सा अगर जब डैमेज होगा तो उसको ओलिक्रेनियन बर्सा की वजह से मुझे पेन शदीद होती है, इसमें पेन बहुत फील होती है। उसके बाद वही जो हर बार हम बात करते हैं आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, उसमें बॉडी के जहाँ सारे जॉइंट इन्वॉल्व है वहाँ पे कोहनी का भी एक जॉइंट है, ये भी इन्वॉल्व होगा अंदर। तो इसमें सेम वही सिम्टम्स आएंगे, पेन होगा, स्टिफनेस होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, सुबह उठेंगे तो कोहनी में दर्द फील हो रहा होगा। उसके बाद नर्व इंट्रैपमेंट पे आ जाते हैं। नर्व इंट्रैपमेंट क्या है, हमारा जो यहाँ पे ये फोसा है, ठीक है, इसके यहाँ से एक नर्व गुजर रही है, अल्नर नर्व, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो नर्व की सिग्नल पूरे नहीं पहुँच रहे। हाथों में हमें ऐसे होता है, अभी सुन्न है हमारे हाथ सुन्न हो रहे होते हैं, हमें लगता है कि हाथ में मसला, पर हमारे मसला यहाँ से होता है, हमारी नर्व इंट्रैप हुई होती है। उसको जैसे रिलीज़ कराएंगे हाथ खुद ब खुद सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि इसमें एक पेशेंट आया हमारे पास एल्बो पेन के साथ, उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी से उसको असेस करेगा भी ये शुरू कब हुई है, पेशेंट से हिस्ट्री लेगा भी गिरे हो, कोई खेलते हुए, टेनिस खेलते हुए, कोई और फुटबॉल खेलते हुए अक्सर हम गिर जाते हैं, उसमें ज़्यादातर ये ओलिक्रेनियन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी का बर्साइटिस, उसी का मसला हुआ होता है। तो बाकी किसी गेम में हुआ है या सोए आपको पेन स्टार्ट हो गई है, या इधर पेन आपको ट्रैवल कर रही है, हाथ सुन्न हो रहे हैं एक जगह पे, पाल्पेशन टेक्निक्स होती है हमारी कुछ, उनके ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं भी मसला है कहाँ पे। उसके बाद रेंज वगैरह चेक करेंगे पेशेंट की, फिर पेन को हम
सबसे पहले पेन कंट्रोल करेंगे, अगर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को हम कंट्रोल करेंगे, पेन है तो पेन कंट्रोल करेंगे। ये सारा कुछ एक फिजियोथेरेपिस्ट करेगा और फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको मेडिसिन नहीं देनी, ना पेन किलर देनी, ना इन्फ्लेमेशन के लिए आपको कुछ देना। उसके बाद जो अपनी मोडेलिटीज़ है उनके साथ उसने आपकी इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल करनी है और आपकी पेन भी कंट्रोल करनी है और आपकी रेंज भी वापस लेके आनी है और आपकी दर्द हमेशा के लिए ख़त्म करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कोहनी का दर्द किन किन वजूहात की वजह से होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है। कोहनी का दर्द एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अगर आपको स्टार्ट हुआ तो किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ना कि इसके भी आपकी कहीं और पेन किलर्स वगैरह खा के उसको और ख़राब करें। जितना ये पुराना होता जाता है कोहनी का दर्द ये ख़राब होता जाता है, हमारी बोन मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं।